अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अभी आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो आपका आई थिंक सो इंग्लिश का भी पेपर हो चुका होगा और उसके बाद मैं इसके अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आपके इंग्लिश में एक दिन का ही गैप था और मेरे थोड़ी सी मसरूफियात थी, इस वजह से मैं इस्लामियात के पेपर के जो आपके MCQs कीज़ थे वो प्रोवाइड नहीं कर सका था। ठीक है, तो ये कहूँगा कि आपका आज का इंग्लिश का पेपर, इस्लामिक पेपर दोनों बेस्ट गया होगा क्योंकि मैंने आपको जो टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था उसी से तमाम सवाल आते हैं। एक ऐसा सवाल नहीं था जो मैंने ना बताया और वो आ गया हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करके कह रहे होते हैं सर मैं इस टारगेट पेपर से लगा है पेपर, इस टारगेट पेपर से लगा है, आपके शायद पेपर से नहीं लगा है। तो आप मेरे टारगेट पेपर को देख सकते हो, तकरीबन 3 से 4 महीने या कोई टारगेट पेपर 5 महीने पहले भी मैंने अपलोड किया था। ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी पहले आपको अपलोड कर चुका था, तो जाहिर सी बात है जो मैंने सबसे पहले अपलोड किया तो उसी में से ही क्वेश्चन आए थे। मैंने बाद में तो आपको प्रोवाइड नहीं किया ना, तकरीबन 5 महीने पहले, कोई 4 महीने पहले और कोई 3 महीने पहले मैंने आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था। और इस्लामियात का भी इसी तरीके से जो क्वेश्चंस बताए थे वो तमाम सवालात आपके बन करके आए। देख लेते हैं MCQs को पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट MCQs के ऑप्शन को टिक लगा देता हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो क्योंकि ये तो पेपर हो चुका है आपके पास। तो पहले MCQs का ऑप्शन है हमारे पास पहला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड MCQs है, वो है हमारे पास अनबिया। ठीक है, थर्ड MCQs जो है उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 4 है। कुरान की सबसे छोटी सूरत का नाम आपने बताना है, तो हमारे पास सूरतुल कौसर है। कुरान पाक इस रात नाजिल हुआ, लैलतुल कदर की रात हुआ था, तो हमारे पास वही लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देन हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। फिर उसके बाद हमारे पास बनो हाशिम वाले में 7वें MCQs में आपके पास आएगा 3 साल। ठीक है, उसके बाद 8वां जो MCQs है उसमें आएगा मस्जिद ज़रार। ठीक है, उसके बाद 9वें MCQs में आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और 10वें में आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोनों में बी है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया मैंने आपको, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश का भी आप देख लो। मैंने आपको कहा था कि सिंधी और उर्दू का तर्जुमा करना है और जो आयत बताया था उसके अकॉर्डिंग ही नहीं आया आपके पास। ठीक है, अमल सलाह बताया था, हदीस की रोशनी मुनाफिक की निशानियाँ बताया था, इस्लाम की बुनियादी अकायद बताया था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबला के दोस्त के लिए क्या दुआ फरमाई, ये आई थिंक सो मुझे देखना पड़ेगा, मैंने बताया कि नहीं बताया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व गफूर का कोई एक वाक़या शायद मैंने ये बताया था, आप देख लेना। ग़ीबत और हमारे पास तहाम क्या में क्या फ़र्क है, कलमा तैयबा ये बताया था, ज़कात के कोई 3 फ़वाइद। ठीक है, अक़ीदा रिसालत से क्या मुराद है, हज के एक जामा इबादत है, वाज़ा करें, कुरान व हदीस की अक़ीदत व नबूवत बताया, वालिदैन और उसके हकूक़। ठीक है, तो तमाम सवालात जो मैंने प्रोवाइड किए थे तकरीबन 3 से 4 महीने पहले आपको टारगेट पेपर, वो तमाम क्वेश्चंस आपके पेपर में बन करके आए। ठीक है, बस अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सेकंड ईयर से रिलेटेड होगी और इंशाल्लाह जिस तरह से फर्स्ट ईयर में आपने मुझे सपोर्ट किया था उसी तरह से सेकंड ईयर में भी आप लोग करोगे क्योंकि तमाम बुक चेंज होने वाली है और हर बुक के न्यू लेक्चर्स मैं आपको अपने चैनल के अंदर प्रोवाइड करूँगा। तो फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।